द क्रिमिनल डायरीज में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे हैरान कर देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरीज में से एक की परतें खोलेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, परिवार और भरोसे के पर्दे के पीछे पूरे 14 साल तक चलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक ज़रूरी बात। यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के लिए है। ये सारी बातें हमने पब्लिक में मौजूद सोर्सेज से ही इकट्ठी की हैं। और हाँ, एक और बात, इस कहानी में क्राइम और हिंसा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 4 अक्टूबर 2019 से। जगह है केरला का एक बिल्कुल शांत सा गांव, कोडाथाई। पर उस दिन इस शांति के पीछे छिपा एक ऐसा भयानक राज खुलने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक चर्च के कब्रिस्तान में पुलिस, मीडिया और मेडिकल टीमों की जबरदस्त भीड़ लगी है। क्यों? क्योंकि वहां एक या दो नहीं बल्कि पूरी 6 कब्रें खोदी जा रही थीं, और ये सभी कब्रें एक ही इज्जतदार परिवार, पुन्नमट्टम परिवार की थीं। लेकिन ये समझने के लिए कि आखिर इन कब्रों को क्यों खोदा जा रहा था, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1997, जब जॉली जोसेफ नाम की एक महिला ने इस पढ़े लिखे संस्कारी परिवार में अपना पहला कदम रखा था। देखिए, पुन्नमट्टम परिवार के लिए शिक्षा और समाज में इज्जत ही सब कुछ थी। परिवार की मुखिया थी अन्नम्मा थॉमस, एक रिटायर्ड टीचर, और उनके पति टॉम थॉमस। वो भी शिक्षा विभाग में एक बड़े अधिकारी थे। मतलब पढ़ाई लिखाई और करियर ही उनकी दुनिया थी। तो जब उनके बेटे रॉय ने जॉली से शादी की बात की तो परिवार पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही रॉय ने बताया कि जॉली पोस्ट ग्रेजुएट है, बस सब मान गए। और जॉली, वो तो देखते ही देखते एक परफेक्ट, पूजा पाठ करने वाली और सबसे घुल मिलकर रहने वाली बहू बन गई। उसने सबका दिल जीत लिया था। पर इस हंसते खेलते परिवार की तस्वीर के पीछे एक बहुत ही डरावना पैटर्न शुरू होने वाला था, और इसकी सबसे पहली शिकार कोई और नहीं बल्कि परिवार की मुखिया खुद अन्नम्मा थॉमस बनी। अगले 14 सालों में इस परिवार पर मानो एक के बाद एक कहर टूट पड़ा। कुल 6 लोगों की मौत हुई, और हर मौत बहुत ही अजीब और लगभग एक जैसे हालातों में हुई। और सबसे अजीब बात, हर मौत के वक्त जॉली हमेशा वहीं आसपास ही होती थी। कागजों पर तो इन मौतों की वजह बिल्कुल नॉर्मल बताई गई। किसी को स्ट्रोक, किसी को हार्ट अटैक, यहां तक कि 1-2 साल के बच्चे की मौत को भी गले में कुछ फंस जाने का एक हादसा बता दिया गया। उस वक्त किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन इन 6 मौतों में से सिर्फ एक मौत ऐसी थी जिस पर उस समय थोड़ा शक हुआ और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और यकीन मानिए, यही वो एक फैसला था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। ये मौत थी जॉली के पति रॉय की, और पोस्टमार्टम में जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। मौत की वजह थी साइनाइड, एक ऐसा जहर जो मिनटों में जान ले लेता है। पर यहां भी जॉली ने बड़ी चालाकी से सबको यकीन दिला दिया कि रॉय ने कर्ज की वजह से सुसाइड किया है, और बात वहीं दब गई। फिर कई साल बीत गए, लेकिन रॉय की बहन रेंजी के दिल में एक शक हमेशा जिंदा रहा, और इसी शक ने एक पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया। और बस यहीं से जॉली की झूठ की दुनिया की दीवारें एक एक करके गिरने लगीं। जब पुलिस ने जॉली की जिंदगी की छानबीन शुरू की तो पता चला कि इसकी पूरी जिंदगी ही एक बहुत बड़ा झूठ थी। वो एनआईटी में कोई प्रोफेसर नहीं थी, वो तो सिर्फ 12वीं पास थी। उसकी सारी डिग्रियां नकली थी, और तो और उसने अपने पति की वसीयत तक नकली बनवाई थी। जब पुलिस ने सभी 6 कब्रों को खोदकर लाशों का केमिकल एनालिसिस किया तो सिर्फ 2 लाशों में साइनाइड के सबूत मिल पाए, रॉय और सिली की। शायद इसलिए क्योंकि बाकी मौतों को इतना समय हो चुका था कि जहर के सबूत मिट्टी में मिल चुके थे। तो अब पुलिस के हाथ में क्या था? एक जाली वसीयत, नकली डिग्रियां, और सबसे बड़ा सबूत जॉली के घर से मिली साइनाइड की एक बोतल। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने 2019 में आखिरकार जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया, और साथ में उसे जहर देने वाले उसके साथी एमएस मैथ्यू को भी। जॉली गिरफ्तार तो हो गई, लेकिन इस केस में इतने सारे सवाल और पहेलियां हैं जो आज भी जांच करने वालों और परिवार को परेशान करती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो दिमाग में घूमता रहता है। जब रॉय की मौत जहर से हुई ये कन्फर्म हो गया था तो परिवार ने बाकी मौतों पर सवाल क्यों नहीं उठाए? किसी ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग क्यों नहीं की?
क्या समाज में बदनामी का डर सच से ज्यादा बड़ा था? और शाजू का क्या, जिसकी पत्नी सिली और छोटी सी बेटी की मौत भी इन्हीं हालातों में हुई थी और उसने ठीक 1 साल बाद जॉली से शादी कर ली? आखिर उसकी असली भूमिका क्या थी और उसने अपनी पत्नी के पोस्टमार्टम के लिए मना क्यों किया? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक और सवाल, जॉली ने अपने कथित प्रेमी और जहर सप्लायर MS मैथ्यू से शादी क्यों नहीं की? उसने शाजू को ही क्यों चुना? क्या उसका मकसद सिर्फ परिवार की जायदाद और एक अच्छी जिंदगी पाना था? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जेल में भी जॉली ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। पता है उसने अपनी ननद रिंजी से क्या कहा? उसने कहा, मेरा दिमाग एक क्रिमिनल का दिमाग है और बाइबल कहती है कि भगवान सबको माफ कर देते हैं, तो वो मुझे भी माफ कर देंगे। आज जॉली जोसेफ इन्हीं सब आरोपों का सामना कर रही है। 6 मार्च 2023 से उसका ट्रायल शुरू हो चुका है, जो अब भी चल रहा है, और पूरा देश बस इंतजार कर रहा है कि क्या 14 साल के इस लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद पुन्नमट्टम परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। आपको क्या लगता है, इस कहानी का असली सच क्या है? क्या जॉली ने ये सब अकेले किया या इस खूनी खेल में और भी लोग शामिल थे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।